पिछले 14 महीनों से भी अधिक समय से कोरोना के माहौल में चल रहे लॉकडाउन ने कई लोगों के मन में भ्रम और संभ्रम पैदा कर दिया है। शारीरिक, मानसिक, वित्तीय, शैक्षिक, पेशेवर, औद्योगिक सभी स्तरों पर सभी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से उत्पन्न समस्याओं को दृढ़ता से दूर करने के लिए, उनसे निकलने का रास्ता खोजने के लिए, सभी घटनाओं, अनुभवों को बिना थके धैर्य के साथ दूर करने के लिए क्षमता, शक्ति, सहनशक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। जीतने के लिए अपने अंतर्ज्ञान के बारे में आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। स्वयं को जानने और समझने की वास्तविक आवश्यकता है। हम अक्सर अपने ही मन को भूल जाते हैं। हम अपने मन के बारे में अपने पूरे दिल से नहीं सोचते। उस मन को वास्तव में मन से प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आप कभी ऐसा नहीं करते। प्रत्येक मामले में बाधाओं के बावजूद हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आत्मनिर्भर होने का क्या अर्थ है। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पहचान बनानी होगी। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको आत्मनिरीक्षण के विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। हमें विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से, अपने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने अंतर्ज्ञान और व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना जारी रखना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए केवल कुछ आत्मनिरीक्षण मूल्यांकन से मदद नहीं मिलेगी। अपने भीतर झांकना एक थकाऊ प्रक्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन इसके लिए जीवन की यात्रा को समझने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से अपने विवेक को जानना संभव हो सकता है। उसे अवश्य ही योग अभ्यास जोड़ना है, ताकि आपके विवेक की खोज आसान हो सके, और यह आत्मनिर्भरता के लिए भी बहुत जरूरी है। इस विषय में हमें योग अभ्यास के माध्यम से आध्यात्मिकता के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हमें इस आध्यात्मिकता को बिना किसी धार्मिक दृष्टि से जोड़े योगशास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे जैसे हम आत्मनिर्भर बनते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम आत्मनिर्भर बनते हैं, हम सार्वभौमिक बने बिना समृद्ध होते जाते हैं, हम अपना आधार बने रहते हैं, हम हर चीज में भाग लेने और खुद को इसमें शामिल करने का साहस विकसित करते रहते हैं। आपका अंतर्ज्ञान आपका मार्गदर्शक है, यह आपको आत्मनिर्भर बना सकता है। उसके लिए सबसे पहले आत्म बलिदान होना जरूरी है। हमारा आत्म बलिदान हमें नई चेतना, नई आशा, नया उत्साह और नया जोश पैदा करता है। इस तरह से आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इसके लिए आपको अपने अंतर्ज्ञान को सक्षम करने, इसकी दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। आपका अंतर्ज्ञान आपके गुरु और मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहता है। मूल सिद्धांत से गुरु और गुरु तत्व की पहचान की जाती है। इसे गुरु और गुरु तत्व के बीच के अंतर के साथ साथ एक सिद्धांत के महत्व को समझना चाहिए। शास्त्रीय सिद्धांतों से स्पष्ट है कि वर्तमान मनुष्य जीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। वर्तमान स्थिति, उस स्थिति में सभी आम आदमी, उनकी कठिनाइयां, उन समस्याओं के समाधान की तलाश करने वालों की मानसिकता को विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। इस गुरु तत्व में व्यक्ति को सकारात्मक सोचने, वर्तन करने और व्यवहार करने की सही दिशा मिलती है, जो हर जगह सकारात्मक माहौल बनाती है। आम आदमी बिना जाने गुरु को खोज रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि गुरु, जो वास्तव में अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है, वह हमारे भीतर स्थित है। भले ही सबसे शक्तिशाली गुरु हमारे अपने अंतर्ज्ञान में निहित है, फिर भी हम इसे कहीं और खोज रहे हैं। लेकिन यही कारण है कि मनुष्य इतना उदास और असहाय प्रतीत होता है। आत्मनिर्भर होने के लिए उसे जिस गुरु तत्व को समझने की जरूरत है, वह उसके अंतर्ज्ञान में निहित है। बस उसे इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। भले ही हमारे भीतर गुरु मानव शरीर के रूप में प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तव में एक शरीर धारण करने वाला इष्टत्व है। अर्थात यह विचार, व्यवहार और क्रिया के माध्यम से एक कार्यात्मक त्रिकोणमितीय बल है। ऐसी त्रिगुण शक्ति के साथ हमारे जीवन को बदलने की शक्ति ऐसे पूर्ण आंतरिक गुरु में ही निहित है। मानव जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारे आंतरिक अस्तित्व में गुरु का महत्व अधिक है। हमारे अंतःकरण में गुरु को गहन साधना करनी पड़ती है, जिससे उस समय के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करके हम में दिव्य अंश को जगाने का कार्य सरलता से हो सके।
जब आपका आंतरिक गुरु मार्गदर्शन दे रहा होता है तो वह सबसे पहले बाधाओं को दूर करने के लिए सेवाओं का सुझाव देता है। लेकिन सभी समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि समस्या की प्रकृति अलग है। इसलिए आंतरिक गुरु द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संकेत दिया जाता है। मुक्ति, संकल्प, उपाय, मार्गदर्शन, दीक्षा, दीक्षा के प्रकार, मानव शरीर में दीक्षा के कार्य आदि के कई तरीके हैं। हमारे भीतर के गुरु तत्व को ठीक से और योग के तरीके से विकसित करना आवश्यक है। हमारे भीतर गुरु की शक्ति असीम होती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपका आंतरिक गुरु आने वाली समस्याओं के अनुसार आपका मार्गदर्शन कर रहा है। हमारे आंतरिक अस्तित्व में गुरु के लिए योग अभ्यास की दृष्टि से अवधान, ध्यान और चिंतन के 3 चरण महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही हम आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त करते हैं, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगते हैं। भले ही हर आम आदमी शरीर, मन, धन का अर्थ समझता हो, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह शरीर, मन, धन गुरु तत्व के अनुसार कैसे बदल जाता है। इसका अर्थ यह है कि साधना क्या है और इसकी परिपक्वता क्या है, इसे कैसे किया जा सकता है। यह समझना आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक है। इसके लिए यह भी समझना आवश्यक है कि आचरण कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है। आपके विचार, वर्तन और व्यवहार आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण हैं और वे केवल आपके अंतर्ज्ञान की गंभीरता के कारण आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए बाध्य करते हैं। आत्मनिर्भर बनने वाला व्यक्ति अपनी क्षमता, शक्ति, योग्यता, कौशल, आत्मविश्वास और आत्म संयम को बढ़ाता रहता है। आत्मा प्रभावकारिता, प्राकृतिक झुकाव, प्राकृतिक क्षमता या कौशल, आत्म आश्वासन, आश्वासन, आत्मविश्वास, वादा, पूर्ण वित्तीय स्वायत्ता, नियंत्रित कामकाज, शासन, स्वायत्ता, निश्चित राय, आत्मनिर्णय की आत्म दिशा कुछ ऐसे कारक हैं जो आपके विचारों, वर्तन और व्यवहार के माध्यम से आपके व्यक्तित्व में अंतर दिखाते हैं। इसी माध्यम से व्यक्ति के स्वावलंबन में गुरु तत्व के महत्व को रेखांकित किया जाता है।